आज का टॉपिक आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो भी लोग पहले परसेंटेज का क्वेश्चन भेजे थे, अब कल देखते हैं, कल तक अगर क्वेश्चन का डाउट सबका चला जाएगा तो ठीक रहेगा, क्लियर होके। और अगर कल तक नहीं भेजते हैं ना तो शनिवार रविवार में 2 दिन में भेज देंगे सब क्वेश्चन बना के आपको। परेशान उसके लिए नहीं होइएगा। चलिए आज का टॉपिक अपना निकाल लेते हैं हम लोग, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज। आपका टॉपिक है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जिन लोगों का कुछ डाउट्स है, जो लोग क्वेश्चन भेजे हैं, अगर कुछ लोगों का बना के भेज दिए हैं, कुछ लोगों का नहीं बन पाया है, तो आज कल में भेजे तो ठीक है, नहीं तो फिर शनिवार रविवार में 2 दिन छुट्टी रहेगा तो उस दिन बना के भेज देंगे। अभी का टॉपिक समझिए, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे काम करते हैं, क्या है ये। तो पहला चीज तो यहाँ पर है कि इंटरेस्ट के बारे में, ब्याज के बारे में। अब पहला चीज आपको समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट क्या है, ये ब्याज क्या है, जिसको आप सूद बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट के बारे में, अतिरिक्त धन के बारे में। इसके बारे में पहले जानेंगे, पहला इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद तब सिंपल, बाद में कंपाउंड। ठीक है, पहला काम ये सोचना है कि इंटरेस्ट क्या है। अब इंटरेस्ट के बारे में क्लियर रहेगा तब समझेंगे कि सिंपल क्या है, फिर कंपाउंड क्या है, इसके बारे में सोचेंगे। तो अभी आपसे बात हो रहा है कि इंटरेस्ट क्या है, ब्याज क्या है। ब्याज कहने से मतलब आप ये सोचिएगा ना, इंटरेस्ट का मतलब आप ये सोचिए कि आप किसी को पैसा देते हैं या लेते हैं, ये पैसों का लेन देन से संबंधित है। ठीक है, पैसों का लेन देन से संबंधित। अब गांव घर में आप देखते हैं, गांव घर में आप देखते हैं कि 2 रुपए सैकड़ा चलता है, 3 रुपए सैकड़ा चलता है, 4 रुपए सैकड़ा चलता है, 5 रुपए सैकड़ा चलता है। क्या चलता है, तो आपको पैसों का कुछ जरूरत पड़ा, अब बैंक में जाइएगा लोन लेने के लिए, बैंक में जाइएगा कुछ उधार मांगने के लिए, तो बैंक वाला 10 ढंग का कहानी बतियाएगा कि ये पेपर दीजिए, ये कंडीशन करिए, ये बात दीजिए। जबकि वहीं पर आप गांव घर में जाते हैं तो 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया सैकड़ा के हिसाब से पैसा आपको मिल जाता है। तो जो महाजन होता है ना गांव घर का, जिसके पास पैसा होता है, धनी सेठ रहेगा, वो पैसा अपना लगा देता है, इंटरेस्ट पर बोलते हैं कि वो पैसा ब्याज पर देता है, सूद पर देता है पैसा। सुने ही होंगे सब लोग। तो सूद पर देता है पैसा, तो आप देख रहे हैं कि वो 2 रुपया सैकड़ा बोला, 3 रुपया सैकड़ा बोला, 4 रुपया सैकड़ा बोला, 5 रुपया सैकड़ा बोला, 10 रुपया सैकड़ा बोला। ये क्या सैकड़ा सैकड़ा का कहानी क्या है, कहानी बस ये है कि जितना उससे 100 रुपया मांगिएगा, जितना 100 रुपया, नंबर ऑफ हंड्रेड, नंबर ऑफ हंड्रेड्स, जितना 100 रुपया मांगिएगा, तो जो कंडीशन वो लगाया था कि 2 रुपया लेगा सैकड़ा, 3 रुपया लेगा सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा लेगा, 5 रुपया सैकड़ा लेगा, या समथिंग जो भी बात हुआ आपसे, तो जो कंडीशन वो लगाया था कि हम इतना रुपया सैकड़ा लेंगे, मतलब नंबर ऑफ हंड्रेड पे वो उतना उतना पैसा डिमांड करना चाहेगा आपसे। अगर हम उससे केवल 100 रुपया लेंगे तो हमसे 2 रुपया ज्यादा मांग करेगा। अगर हम मान लीजिए 200 रुपया लेंगे, तो अगर हम बोले कि 2% के हिसाब से हम पैसा उठाए, तो अगर 100 रुपया हम उससे लेंगे तो हमसे 2 रुपया ज्यादा डिमांड करेगा। अगर हम उससे 200 रुपया मांगेंगे
मतलब उस 100 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 100 2 टाइम्स आया हुआ है, मतलब 2 रुपये आपको 2 बार देना पड़ेगा, जितना 100 होगा उतना 2 रुपया देना पड़ेगा, इसी बात का ख्याल रखना है। अगर हमने उससे मांगा 1000 रुपया, 1000 रुपया मांगा, तो 1000 का मतलब है कि 100 कितनी बार, 10 बार है, 100 की संख्या 10 है, तब तो 1000 आएगा। इसका मतलब है कि 100 रुपया में वो 2 रुपया बोला था आपको, इसका मतलब है 2 रुपया लेगा 10 बार तक, इसका मतलब आपको 20 रुपया देना पड़ेगा, इसका मतलब है 20 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि भाई हमको 10,000 रुपये का काम था, वो खुशी खुशी देगा, बोलेगा 100 की संख्या कितनी, 100 रुपया लीजिएगा, कितना बार, 100 बार, 100 में 100 से गुना करिएगा तब ना 10,000। तो आपसे बोला कि 2 रुपया सैकड़ा पर देंगे पैसा, मतलब 100 रुपया लीजिएगा तो आपसे 2 रुपया लेगा, तो 100 की संख्या आपने 100 कर दी है, 100 गुना कर दी है, 2 का संख्या ये 100 गुना करके आपसे मांगेगा 200 रुपया। ठीक है, ब्याज कहते किसको है? आप बोलेंगे कि सर ये सैकड़ा, हाँ सुने तो है, सुने तो है। अब ये ब्याज कहते किसको है? तो आपसे कोई आदमी पैसा दिया, ठीक है, अब कितना दिन के लिए दिया, किस कंडीशन पे दिया? कोई भी आदमी को आप पैसा देते हैं, चाहे आप पैसा लेते हैं, तो किस कंडीशन पे, वही आपसे है, 2 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा, 4 रुपया सैकड़ा, 5 रुपया सैकड़ा। मतलब क्या हुआ उससे, उस सैकड़ा का मतलब ये हुआ कि 2 रुपया सैकड़ा मतलब 2 रुपया 100 रुपया में, 100 रुपया अगर देगा तो 2 रुपया ज्यादा डिमांड करेगा। 3 रुपये सैकड़ा मतलब 3/100 बोलेंगे कि 100 रुपया लीजिएगा तो 3 रुपया उसको देना पड़ेगा ज्यादा। 4 रुपये सैकड़ा का मतलब है कि 100 रुपया लीजिएगा तो उसको 4 रुपया देना पड़ेगा। 5 रुपये सैकड़ा का मतलब है कि 100 रुपया लीजिएगा 5 रुपया देना पड़ेगा। तो बस यही सैकड़ा का कहानी है कि 100 रुपया में 2 रुपया देना होगा, 100 रुपया में 3 रुपया देना होगा, 100 में 4 रुपया देना होगा, 100 में 5 रुपया देना होगा। इसी को बोलते हैं कंडीशन, इसी को बोलते हैं शर्त, किस कंडीशन पे पैसा लगेगा। और आपको मालूम है, अभी जस्ट परसेंटेज पढ़ के आए हैं हम लोग, तो हमको मालूम है कि 2/100 का मतलब बोलते हैं 2%, 3/100 का मतलब बोलते हैं 3%, 4/100 का मतलब बोलते हैं 4%, 5/100 का मतलब बोलते हैं 5%। इसी शर्त को बोलते हैं दर प्रतिशत। किस कंडीशन पे पैसा दिया, इसका मतलब वही हुआ दर प्रतिशत, कि किस दर पर दिया। तो कोई पैसा आप उधार देते हैं चाहे लेते हैं, पैसा कितना उधार देते हैं चाहे लेते हैं, कितने समय के लिए, किस दर प्रतिशत पर, उसी को बोलते हैं किन शर्तों पर, किन शर्तों पर आपने पैसा लिया, बस वही शर्त आपका कहलाएगा दर प्रतिशत। कृष्ण बाबू, आप जो बोल रहे हैं ना कि वो दिन पर बढ़ेगा, महीना पर बढ़ेगा कि साल पर बढ़ेगा, वो क्वेश्चन में क्लियर किया रहेगा। ठीक है, कैसे लेना है कैसे देना है वो क्वेश्चन में क्लियर किया रहेगा। तो अब यहाँ पे बात क्या आई है कि इंटरेस्ट निकालने के लिए आपसे देखना है कि इंटरेस्ट काउंट कैसे करेंगे, ब्याज के बारे में निकालेंगे कैसे, सोचेंगे कैसे, ब्याज के बारे में सोचेंगे कैसे। तो ब्याज के बारे में सोचना बस ये है कि कितना पैसा, जैसा पार्टनरशिप में पढ़े थे ना हम लोग, कितना पैसा कितना दिन, हो गया पार्टनरशिप का कहानी, कि कितना पैसा कितना दिन, आपसे कहा गया था कि अमाउंट इनटू टाइम, कितना पैसा अमाउंट, कितना दिन टाइम, बस अमाउंट इनटू टाइम के हिसाब से ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा आप जाने थे पार्टनरशिप वाले क्लास में। अब वही उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बोलते हैं कितना पैसा कितना दिन, कितना पैसा कितना दिन, ये क्या हुआ, पार्टनरशिप वाला कहानी था। इसी को आगे बोल रहे हैं कितना पैसा कितना दिन, किन शर्तों पर, किन शर्तों पर, बस यही हमारा ब्याज कहलाएगा। कितना पैसा कितना दिन किन शर्तों पर, आप जो पैसा लगा रहे हैं वो क्या शर्त पे दे रहे हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। कितना पैसा कितना दिन किन शर्तों पर, बस यही पूछा जा रहा है आपसे। अब जरा सोचना है आपको, किन शर्तों पर का मतलब है कितना पैसा, ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये अमाउंट का कहानी है, ये पैसा का लेन देन है, अमाउंट का कहानी है, राशि कितना पैसा अमाउंट का बात है।
कितना दिन, ये आपको समझ में आ गया कि ये समय का कहानी दिख रहा है हमको, ये टाइम के लिए दिख रहा है। किन शर्तों पर, ये शर्त का मतलब हो जाएगा आपका रेट परसेंट। रेट परसेंट मतलब दर प्रतिशत, कि 100 रुपया में कितना पैसा बोल के आप लिए हैं चाहे दिए हैं, समझ रहे हैं ना, कितना पैसा बोल के दिए हैं चाहे लिए हैं। कितना पैसा कितना दिन किन शर्तों पर, इसी को बोलते हैं ब्याज। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आपने पैसा दिया चाहे लिया, आपके पास पैसा है, आप किसी को उधार देते हैं, चाहे आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी से उधार लेते हैं, तो आपने पैसा किसी को उधार दिया चाहे लिया, उससे नहीं मतलब पैसों के बारे में बात हुई, मतलब पैसों के बारे में, तो पी से पैसा पी से प्रिंसिपल, उसको बोलते हैं मूलधन कहते हैं, इसको बोलते हैं मूलधन। पैसों का कहानी मूलधन। तो आप ये सोचिए कि आपने किसी को पैसा दिया चाहे लिया, अगर हम अब सिंपल ये बात सोचे कि हमने किसी को 200 रुपया भी दे दिया, ठीक है भाई, 200 रुपया दिया हमने, और अब जिसको भी जरूरत था आपने दिया चाहे लिया, 200 रुपयों का कहानी हुआ। अब बोला कि आपको हम 2 साल के बाद वापस करेंगे, आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स कोई आदमी 200 रुपया लिया और 2 साल के बाद बोला कि वापस करेंगे, तो आपके मन में आएगा 200 रुपया देंगे, 2 साल के बाद देगा, फायदा क्या हुआ हमको, मन में पहला चीज ये आएगा, हम क्यों दें। अगर 2 दिन के लिए मांगेगा तो भले आप 200 रुपया दे दीजिएगा, 2000 रुपया दे दीजिएगा उसको, कोई भी बोला 2 दिन के लिए दीजिए, 1 सप्ताह के लिए दीजिए, चलेगा, 1 महीना में वापस कर देंगे, सोचिएगा कोविड का टाइम है, समय खराब है, दे देते हैं भाई, कोई बात नहीं है, 2 साल 2 महीना के लिए, 2 महीना तक कहेगा मान लीजिए, तो काम चलेगा। 2 दिन के लिए बोले, 10 दिन के लिए बोले, 1 सप्ताह के लिए बोले, 1 महीना के लिए बोले, 2 महीना के लिए बोले, आप बोलिएगा चलो दे देते हैं। लेकिन जैसे ही पहले बोलेगा कि 2 साल के लिए, दिमाग आपका खराब हो जाएगा, भाई हम पैसा काहे लगाए अपना उतना। लेकिन वही आदमी अगर आपसे ये बोले कि भाई आप दीजिए हमको 200 रुपया, हम इसके बदले में आपको 500 रुपया ला के दे देंगे 2 साल के बाद, 300 रुपया दे देंगे, 400 रुपया दे देंगे, 200 से ज्यादा 201 रुपया दे देंगे, तो आपके मन में क्या बन के आएगा कि भाई 200 का 200 नहीं ना दे रहा है, 200 से बढ़ा के दे रहा है, अब 201 रुपया देता, चाहे 200 से ज्यादा जितना भी पैसा देता, कुछ तो बढ़ा के दिया। बस कंडीशन यहीं पर है कि शर्त लगा दिया आपको कि भाई आप पैसा दीजिए, हम पैसा बढ़ा के देंगे, तो जब बढ़ा के देंगे पैसा, मतलब वही जितना पैसा बढ़ा हुआ है, जितना पैसा बढ़ा के देगा, बढ़ा के देगा, वही इंटरेस्ट कहलाएगा, वही इंटरेस्ट कहलाएगा। कुछ बात बुझाया रे बच्चा, जितना पैसा बढ़ा के देगा वही इंटरेस्ट कहलाएगा। 200 रुपया सोचिए, 200 रुपया हम उधार दिए, तो दिए चाहे लिए, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। 200 रुपया को क्या पकड़ा देंगे, प्रिंसिपल, कि 200 रुपये का कहानी पे बात हो रहा है। 2 साल के बाद टाइम आपको बोल दिया, कि समय बोल तो रहा है भाई हम 2 साल के लिए लेंगे, सब दे दिए 2 साल के लिए। कंडीशन बोल दिया कि 200 रुपया दीजिएगा, 201 रुपया देंगे, 200 के बदले 200 से बढ़ाकर 500 देंगे, जो भी बोलेगा। तो अब जितना पैसा देगा बढ़ा के, उसी को इंटरेस्ट बोलेंगे। तो आप इंटरेस्ट किसको बोलिएगा, आप बोलिएगा कि सर 201 रुपया जो आएगा, तो 200 तो मेरा ही फंसा हुआ था, एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिखेगा उसी को इंटरेस्ट बोलेंगे। इंटरेस्ट में किसको बोलेंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट को। अगर 200 के बदले हमको 201 रुपया आएगा वापस करने, इसका मतलब इंटरेस्ट मेरा है 1 रुपए का। 200 के बदले हमको 300 वापस करने आएगा, इसका मतलब इंटरेस्ट मेरा है कितना, 100 रुपए का। 200 के बदले 400 वापस करने आएगा, इसका मतलब इंटरेस्ट मेरा बन के आएगा 200 रुपया। अगर 200 के बदले हमको 500 रुपया वापस करेगा, इसका मतलब मेरा इंटरेस्ट बन के आएगा 300 रुपया। ये बात कुछ समझ में आए। 200 रुपया के बदले 201 दे, 200 से जितना ज्यादा पैसा देगा, तो जितने का डिफरेंस दिख रहा है वही हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा, जितने का डिफरेंस वही हमारा इंटरेस्ट। बात समझ में आया। अब बोलेगा जो पैसा 201 मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जो पैसा 201 मिलेगा, चाहे 300 मिलेगा, 400 500 जो पैसा मिलेगा, इसको बोलते हैं। 200 रुपया को तो प्रिंसिपल बोल दिए, अब ये 200 रुपया को हम लोग क्या बोल दिए, प्रिंसिपल बोल दिए। इसको बोल दिया कि भाई इसको हिंदी में मूलधन बोलते हैं 200 रुपया। आपको समय बता दिया गया है कि भाई यहाँ पर टाइम आपको समझ में आ गया कि समय अपना हो गया, समय हो गया मान लीजिए 2 साल।
समझ रहे हैं ना। अब आपसे बोला कि जो 201 रुपया दिया उसको क्या बोलेंगे, 201 रुपया दिया उसको क्या बोलेंगे। तो आप बोल रहे थे कि 1 रुपया जो ज्यादा दिख रहा है उस 1 रुपया के लिए तो बोल दिया कि वही 1 रुपया हमारा इंटरेस्ट कहलाता है, वही 1 रुपया क्या कहलाया, इंटरेस्ट कहलाया। और जैसे ही अब 200 रुपया में कुछ बढ़ा के दिया, 200 रुपया में मूलधन में जो पैसा हमारा था 200 रुपया मूलधन में कुछ अतिरिक्त राशि, कुछ अतिरिक्त राशि जोड़ के वापस करने आएगा, जोड़ के वापस करेगा, उसी को बोलते हैं मिश्रित धन या मिश्र धन, जिसको अंग्रेजी में आप अमाउंट बोलते हैं। तो मूलधन में जो पैसा मिला के दिया 1 रुपया ज्यादा, अब हो गया 201 रुपया, तो हम बोल देंगे इसी चीज को अमाउंट, इसी को बोल देंगे अमाउंट, इसी को बोलेंगे मिश्र धन बोलते हैं। इंटरेस्ट का मतलब तो समझ में आया आपको, ब्याज। ये टॉपिक कुछ क्लियर हुआ। ये 4 गो शब्द यूज कर रहे थे, प्रिंसिपल, टाइम, अमाउंट, इंटरेस्ट, ये तो समझ में आया। और इसके अलावा लास्ट वाला कहानी हम क्या बोल रहे थे, कंडीशन अपना किस कंडीशन पे लिया हुआ था, कितना रुपए सैकड़ा वाला कहानी जो कंडीशन था उसी को बोलते हैं रेट परसेंट, उसको बोलते हैं दर प्रतिशत, दर प्रतिशत। कंडीशन को बोलते हैं दर प्रतिशत। कुछ बात समझ में आया होगा। अगर हम आपको बोल दिए कि 200 रुपये हम उधार दिए हैं किसी को, प्रिंसिपल दे दिए 200 रुपया, हम बोले कि 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद हमको पैसा कितना वापस करने आया, मान लीजिए अमाउंट हम बोल दिए कि हमको 210 रुपया वापस करने आया, 210 रुपया वापस करने आया, सिंपल बात। 200 रुपया दिए थे, 2 साल के बाद 210 रुपया वापस करने आया, तो आपके मन में क्या आएगा कि इंटरेस्ट कितना दिया, तो आप बोलिएगा 10 रुपया दिया। तो ये 10 रुपया कैसे जान गए आप, 10 रुपया दिया इंटरेस्ट, सही बात है, लेकिन आप जान कैसे गए। तो आप बोलिए कि 210 में से घटा दीजिए ना 200 रुपया को, तो 10 बन जाएगा। यही बात मन में आपके आएगा कि 210 रुपया में से 200 घटा दीजिए तो 10 रुपया बन जाएगा। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या काम किए थे, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दिए थे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा लिए थे, उसी को बोल देते हैं हम लोग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बराबर क्या हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ब्याज बराबर बोलिएगा, ब्याज बराबर बोलिएगा मिश्र धन घटाओ मूलधन, ब्याज बराबर बोलिएगा मिश्र धन घटाओ मूलधन। यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर हमसे मिश्र धन पूछा जाएगा, मिश्र धन बताइए क्या होगा, अमाउंट बराबर, तो अब मिश्र धन निकालने के लिए क्या बोलिएगा, ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। अमाउंट बराबर क्या बोलिएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, अमाउंट बराबर क्या होगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है भाई। कभी कभी क्या होगा आपसे कि अमाउंट दिया रहेगा, इंटरेस्ट दिया रहेगा, बोलेगा प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल बराबर क्या बोल सकते हैं पर अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या लिखिएगा कि जब मूलधन पूछा जाए, जब मूलधन पूछा जाएगा तो बोलेंगे मिश्र धन घटाओ ब्याज। मतलब ये सब एक ही आइटम हो गया कि इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसी में से जो पूछे जैसा पूछे घटा के जोड़ के हम लोग मान निकाल सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है भाई? अब इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे उसके पीछे जाएंगे। अभी केवल ये जानिए कि प्रिंसिपल समझ में आया हमको कि जो पैसा हम उधार दिए चाहे लगाए उसको बोलेंगे प्रिंसिपल। जितना समय के लिए लगाए, जितना दिन वो यूज करिएगा, समय कहलाया। कितना पैसा वापस करने आएगा फाइनली, टोटल पैसा जो मेरा 200 रुपया ले गया था और साथ में कुछ जोड़ के वापस करेगा, 210 रुपया हमको वापस करेगा, उसको बोलेंगे अमाउंट, मिश्रधन बोलेंगे। जो एक्स्ट्रा पैसा दिख गया उसको हम इंटरेस्ट समझ रहे हैं, अब ब्याज समझ रहे हैं। अब ब्याज निकालते कैसे हैं, इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं? तो इंटरेस्ट निकालने के लिए अभी आपसे कहा कि इंटरेस्ट बोलते किसको है, तो यहाँ पर लिखवाए थे
इंटरेस्ट के लिए कितना पैसा कितना दिन किन शर्तों पर, यही हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। कितना पैसा कितना दिन किन शर्तों पर, यही इंटरेस्ट कहलाता है। मतलब जब इंटरेस्ट निकालना होगा, कितना पैसा मतलब प्रिंसिपल फी, कितना दिन मतलब टाइम, किन शर्तों पर, शर्त को बोलते हैं रेट परसेंट, जो बताया था अभी आपसे कि 2 रुपए का सैकड़ा, 3 रुपए का सैकड़ा, 4 रुपए का सैकड़ा, जो कहानी चलता है, बस उसी को बोल रहे थे। कितना पैसा कितना दिन किन शर्तों पर, मतलब रेट परसेंट, यही हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। तो आपको समझ में क्या आया अभी कि इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या काम करेंगे? इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या काम करेंगे? कितना पैसा मतलब प्रिंसिपल, कितना पैसा मतलब प्रिंसिपल, कितना दिन का मतलब टाइम, और किन शर्तों पर मतलब रेट परसेंट, रेट परसेंट, यही हमारा कहलाएगा इंटरेस्ट। आप बोलिएगा ब्याज बराबर क्या होता है? आप बोलिएगा प्रिंसिपल का मतलब मूलधन गुना समय गुना दर प्रतिशत, बस यही आपका कहलाएगा ब्याज। अब आप बोलिएगा कि अरे सर हम लोग तो फॉर्मूला याद किए हैं कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, तो आप तो 100 लिखवे नहीं किए। लिख दिए हम भी, आप ध्यान से देखिए, हम भी लिख दिए हैं 100। बोलिए कहाँ लिखे, कहाँ दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है तो देखिए ना, जैसे ही आपसे कह दिया कि दर प्रतिशत है, जैसे ही आपको लिख दिया दर प्रतिशत है, इसका मतलब होता है दर बटा 100। तो अब तो बोलिए कि लिखा हुआ है, दैट इज इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब भाई परसेंटेज है तो नीचे 100 कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या काम करेंगे? तो बोलिएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो अब इंटरेस्ट का ये कहानी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100। अब वो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का कहानी तो समझ में आपको आ गया कि कैसे निकालेंगे। तो बोलेगा जिस कंडीशन पे पैसा लिए रहेंगे उसी कंडीशन के हिसाब से कितना रुपए सैकड़ा चला है, बस ये काम। कितना पैसा कितना दिन किन शर्तों पर, उसी को बोलेंगे इंटरेस्ट। तो आपको तो समझ में ये बात तो आ ही गया अब कि इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या काम करेंगे। तो बोलेंगे यहाँ से प्रिंसिपल, यहाँ से बोलेंगे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई कर देंगे 100। आप इसी दोनों को आपस में गुना करके सिंपल करिएगा तो इंटरेस्ट इंटू 100 बराबर क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब आपसे जो पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो लिखिएगा इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। आपसे रेट पूछा जाएगा तो लिखिएगा इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। आपसे टाइम पूछा जाएगा तो लिखिएगा इंटरेस्ट इंटू 100 बाई टाइम पूछा है तो प्रिंसिपल इंटू रेट। बात तो समझ में आ गया। और इंटरेस्ट जब पूछा जाएगा तो मालूम है क्या करना होगा। इंटरेस्ट जब पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। जब अमाउंट पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे। समझ में आ गया है आपको कि इंटरेस्ट पूछा जाएगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे। अगर ये तीनों आइटम दिया रहे, प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा देंगे। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए। अभी हम लोग सिंपल कंपाउंड के पास नहीं पहुंचे हैं, अभी हम लोग केवल इंटरेस्ट के पास में है। अभी तक हम लोग केवल इंटरेस्ट में पहुंचे हुए हैं। पंकज भाई बीच बीच में आता है गायब हो जाता है रे। अभिषेक का नाम का, बबीता है, विजेंद्र है, विजेंद्र के बाद विपिन है, दीपक बाबू है, कृष्ण कुमार है, कुमार प्रणय शर्मा है, लक्ष्मीकांत महादेव है, मृत्युंजय है, निशी है, पंकज है, पूजा कुमारी है, राहुल कुमार है, रोहित पाहन है, सती है, सत्यम है, तेज है, तुलसी है, उत्तम गुप्ता है। चलो भाई बहुत बढ़िया। जानबूझ के एब्सेंट नहीं करिएगा, बिना किसी प्रॉपर रीजन के एब्सेंट नहीं करिएगा। एब्सेंट करिएगा तो धीरे धीरे बहुत कहानी बदलने लगेगा। फिर क्लास करना है, बड़ा सीरियस मोड में क्लास करिए, पढ़ने में आपको मजा आएगा, हमको पढ़ाने में मजा आएगा। सर फोन खराब हो गया था। चलिए ठीक है, फोन खराब हो गया था इसीलिए आप सूचना भी नहीं दे पाए थे, कोई बात नहीं।
प्रॉपर वे में बस पढ़ाई करिए, हम यही बोलेंगे। ज्यादा दिमाग कोई भी आदमी नहीं लगाइएगा। ग्रुप में कल मैसेज कर दिया गया था, इसीलिए बहुत लंबा चौड़ा। कुछ लोग दिमाग ज्यादा लगा रहे थे, और वैसा दिमागी लाल हमको पसंद नहीं है भाई। तुमको पढ़ना है किसी भी बच्चे को, ढंग से पढ़ेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ेगा पैसा लो चले जाओ, कोई इशू नहीं है। जो भी पैसा आप दिए हैं, आपको लगता है कि मेरा पैसा डूब गया है, मेरा सर ठग लिए हैं, आप बोलिए हम पैसा आपका रिफंड कर देंगे, आप चले जाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन पढ़िएगा तो दिमाग नहीं लगाइएगा, बस सीधा सीधा कहानी है। पगला टाइप से पढ़िएगा, शांति से पढ़िएगा, दिमाग स्थिर करके पढ़िएगा, तो हम बताएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन मन में किसी का भी ये चल रहा हो कि पैसा दे के आप एहसान कर दिए हैं भाई, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके उस एहसान के बदले में हम भी जान दे रहे हैं, अपना बात खत्म है। आपको लग रहा है कि मेरा पैसा ठग लिया है, तो भाई आप बोलिए, पैसा हम रिफंड कर देंगे, आप चले जाइए। सीधा सीधा कंसेप्ट यही है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा था, कुछ कुछ मैसेज आया, इसीलिए ढंग से मैसेज बना के बढ़िया भेज दिए कल आपको। बात खत्म है। पहले भी कहा गया है, आप क्वेश्चन भेजिए, जो भी डाउट्स होता है हम बना के भेज देंगे। लेकिन अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो पिछला दिन भी, 2 दिन 4 दिन पिछले भी दिन में कहे थे आपसे कि भाई ज्यादा होगा तो हम सैटरडे संडे में 2 दिन डाउट्स क्लियर कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब आपका क्वेश्चन आप भेजते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, हम जवाब नहीं दे पाते हैं कुछ लोगों को। तो नहीं दे पाते तो उसके लिए चढ़ के नहीं बता सकते हमसे, सीधा सीधा कहानी है। बहुत लोग, अभी आप लोग भी डाउट्स भेजे हैं, बहुत लोगों का पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब टाइम नहीं मिल पाता तो हम कुछ कर भी नहीं सकते उसमें। ऐसा नहीं है कि हम आराम से टाइम बिता देते हैं, आपका कुछ नहीं कर गए हैं। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ होगा तो बता दीजिएगा, कि अगर आपको लगे कि नहीं भाई मेरा पैसा डूब रहा है, पैसा दिए सर कैसे नहीं बताएंगे, तो ऐसा कुछ कहानी अगर है तो बोल दीजिएगा भाई। क्योंकि क्लास प्रॉपर वे में करिएगा, क्लास करवाने में हमको मजा आता है, पैसा को मेरा सेकेंडरी रख के चलते हैं। लेकिन पैसा को ही प्राइमरी करके चलना है, तो उतना तो सबको आता है। सीधा सीधा कंसेप्ट है। तो सितंबर तक क्या हुआ कुछ मतलब हमको नहीं है। आज अक्टूबर से अब नया बैच जो कुछ भी बनेगा, जो भी टाइम सेट करेंगे, आप ग्रुप में देख ही लिए हैं मैसेज, सब कुछ क्या कहानी है, क्या फीस लगेगा, क्या कहानी बनेगा, सारा कुछ अब चेंज हो गया है। इसके पता था कि हाँ अपने हिसाब से कुछ करना है, कुछ करना है, जो करना है करिए, करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हम टाइट कर देंगे, अब उतना बस नहीं है। क्योंकि एक फॉर्मल कहानी चलता है। अब जब से रांची में आए हैं तब से क्या है कि बच्चा संख्या है कम रांची में। इसके पहले भी बताए थे, क्लास में भी बताए थे कि भाई पटना में पढ़ाते थे, अच्छा खासा बच्चा होता था हम लोग का। लेकिन यहाँ पर रांची में जो संख्या भी कम है बच्चों का, तो उस हिसाब से कहानी है। तो यहाँ पर संख्या कम है, संख्या कम में पढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर थोड़ा सोचते हैं कि नहीं ठीक है, अब ज्यादा बच्चा में 500 1000 बच्चा में पढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आप किसी बच्चे से 1 to 1 बात नहीं कर सकते। 1 to 1 सबसे मिलना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर बच्चा कम है, 60 70 बच्चा बैठते हैं, 30 बच्चा बैठते हैं, 20 बच्चा बैठते हैं, मान लीजिए भी क्लास में। तो ऐसा कुछ कहानी बनता है, मतलब 100 150 बच्चा होता है ना, तो 1 to 1 आप बात कर सकते हैं। एक एक बच्चे का नाम जानना, मतलब वो चाहेंगे तो आप नाम जान सकते हैं। लेकिन जहाँ पे 1000 1500 बच्चा बैठता है ना, तो वहाँ पे एक एक बच्चे का नाम जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है उस काम के लिए, उसका मतलब है कि अपना बच्चा को गिनते रहे, पैसा वसूलते रहे, पैसा देते रहे। उसका काम होता है, मास्टर का काम है, आया पढ़ाया निकल गया, खत्म कहानी है भाई। तो यहाँ पे 1 to 1 सबसे संपर्क इसलिए अच्छा से रखते हैं कि भाई आपको दिक्कत ना हो। आपको जो भी डाउट्स हो आप खुलेआम बोल सकते हैं हमको, कि सर ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। लेकिन किसी भी बच्चे को अगर ऐसा लग रहा हो कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, फॉर ग्रांटेड वाला कहानी, तो ऐसा थोड़ा होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए जो भी है, जिनका जो भी डाउट्स है, कुछ भी करना हो, खुलेआम आराम से कहिए, सब कुछ के लिए इजी अवेलेबल है। लेकिन अगर उसको मिसयूज करिएगा तो फिर मिसयूज करने के लिए नहीं बैठा हुआ है कोई। तो इस चीज को समझ के रहिएगा। चलिए, यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बताइए आप। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो आप बताइए कुछ। इसमें यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत हुआ तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, यहाँ तक सबको ठीक है। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे अब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको समझ में आ गया है कि प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइम कितना है, तीनों को आपस में गुना करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, खत्म कहानी, इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब इंटरेस्ट के बाद हम चलिए, अब इंटरेस्ट के बाद आप चलिए कि इंटरेस्ट कितने प्रकार का है। इंटरेस्ट बोलते हैं 2 प्रकार से।
एक को बोलते हैं सिंपल, दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। एक को बोलते हैं आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, एक को बोलते हैं आप सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एक को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज ये दूसरा आपका कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। पहला आपका सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज नाम से स्पष्ट है कि एकदम सिंपल है, साधारण है, इसको कोई तामझाम से नहीं मतलब। सिंपल इंटरेस्ट, इसको किसी भी तामझाम से कोई मतलब नहीं है, बुझ गया ना, इसको तामझाम से कोई मतलब नहीं है, साधारण आदमी, सिंपल वाला कहानी। इंटरेस्ट तो चाहिए इसको, लेकिन बिना किसी तामझाम के। और ये आइटम है कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज। देखते हैं, लिखने में भी बड़ा झोल झाल दिखता है, समझ रहे हैं ना। इसमें क्या दिखता है आपको, बहुत झोल झाल दिखता है। जहां पे झोल झाल दिखता है ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। एक चक्र पूरा होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्र का मतलब है साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल पूरा होने के बाद कुछ परिवर्तन हो जाता हो। एक चक्र पूरा होने के बाद, एक इंटरवल के बाद, एक चक्र पूरा होने के बाद, एक साइकिल पूरा होने के बाद, एक इंटरवल होने के बाद कुछ चेंजेज इसमें होता है। तो जहां पर कुछ चेंज होता है उसको बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट जहां पर कुछ चक्र नहीं चलता है, सिंपल है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको बोलेंगे सिंपल। तो बोले क्या सिंपल नहीं बुझाया, बुझाया नहीं, तभी हम बुझाए भी नहीं आपको। अभी हम साफ साफ बोले भी नहीं है, इसीलिए आपको नहीं समझ में आया होगा। तो पहला कहानी तो क्या है कि यहाँ पर ब्याज आपको ये समझना है केवल कि ब्याज अपना है दो तरह का। ब्याज है दो तरह का। आपसे बोला कितना पैसा, कितना दिन, किस कंडीशन पे, यही ना बोला गया। इंटरेस्ट इसी को बोले थे हम लोग, कितना पैसा, कितना दिन, किस कंडीशन पे। कंडीशन का मतलब रेट परसेंट, ये क्या कंडीशन था, किस शर्त पे पैसा लिए चाहे दिए। अब जो पैसा आप लिए, आप चाहते हैं कुछ ज्यादा पैसा हमको मिले, तो किस पर ब्याज मिलेगा। जो पैसा आप उधार दिए होंगे चाहे लिए होंगे, जो राशि था उसी पर कुछ मिलेगा आपको। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि जब केवल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट मिलेगा, जब केवल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट अकर्ड ऑन ओनली प्रिंसिपल। जब केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता हो तो बोलेंगे साधारण ब्याज। जब केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता हो तब बोलेंगे साधारण ब्याज। जब केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता हो तो वह क्या कहलाएगा, साधारण ब्याज। इंटरेस्ट अकर्ड ऑन ओनली प्रिंसिपल, जब केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता हो तो बोलेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। कितना दिन भी के लिए लीजिए कोई मतलब नहीं, जितना दिन के लिए लीजिएगा उतना दिन बढ़ा के बोलिएगा। डिटेल्स तोड़ते हैं आगे। केवल ये सोचना है कि मान लीजिए हम 200 रुपया लिए, कंडीशन ये दिया था कि हर एक साले साले आपको 2-2 रुपया बढ़ा के देंगे। तो मान लीजिए चाहे 1 रुपया ही बोले अभी कि 200 रुपया दिए थे और 201 रुपया हम बोलेंगे वापस करेंगे आपको। तो एक साल में अगर हम 201 रुपया वापस करने आएंगे तो सोचिए कि एक साल में 1 रुपया वापस करने आएंगे हम, 4 साल के बाद पैसा आपका देंगे। तो बोलेगा पहला साल में 1 रुपया, दूसरा साल में 1 रुपया, तीसरा साल में 1 रुपया, चौथा साल में 1 रुपया। 4 साल के बाद वापस करने आइएगा तो 200 रुपया हमसे मांग के ले गए थे, 4 रुपया जोड़ के 204 रुपया दे दीजिएगा। बस यही कहलाता है सिंपल इंटरेस्ट। ये बात समझ में आया। प्रिंसिपल आपका कांस्टेंट रहेगा, उसी पर जितना आपसे जिस कंडीशन पे बात हुआ है उतना ही पैसा जोड़ जोड़ के बाद में बढ़ाते चलिएगा, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे यहाँ पर कि इंटरेस्ट
यहाँ पर बोलिएगा इंटरेस्ट अकर्ड ऑन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पर लगेगा तो सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पर लगेगा यहाँ भी। आगे लिखते हैं एज वेल एज इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता हो। जब मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता हो, तब क्या बोल दीजिएगा उसको, तब बोल दीजिएगा उसको चक्रवृद्धि ब्याज। जब मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता हो तब बोल देंगे उसको चक्रवृद्धि ब्याज। आपसे कहा सिंपल बात, सिंपल इंटरेस्ट कब, जब मूलधन पर ब्याज लगाएंगे तो बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जब मूलधन पर ब्याज लगाएंगे बोलेंगे साधारण ब्याज, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगाएंगे तो बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन पर ही केवल ब्याज लगेगा तो बोलेंगे साधारण ब्याज, जब मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगेगा तो बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। सीधा सीधा कहानी है। कैसे काम करता है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? यहाँ तक तो सबका क्लियर है ना भाई, कि जब प्रिंसिपल पर केवल इंटरेस्ट लगेगा तो बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन बोला सिंपल इंटरेस्ट पर बताइए, तो आपको चाहे सिंपल इंटरेस्ट पूछे तब चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तब कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में एक ही काम करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। आप तो यहाँ पर देख ही लिए ना भाई कि इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट। यही तो बोला आपसे निकालने के लिए कि भाई इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करिएगा, बोलिएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम परसेंट। प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंट, यही हमारा इंटरेस्ट है। अब चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड, दोनों में एक ही बात करेंगे बस, दोनों में एक ही काम करेंगे, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, दोनों में एक ही काम होगा। अब बोलेगा दोनों में एक ही काम करेंगे, फिर कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अलग करेंगे, बता रहे हैं आपको। यहाँ तक केवल आपको ये समझना है कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि मूलधन पर ब्याज मिलेगा तो साधारण ब्याज है, मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट अकर्ड ऑन ओनली प्रिंसिपल, सीआई का मतलब है इंटरेस्ट अकर्ड ऑन प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट। खत्म कहानी है। अब यूज कैसे करते हैं इसको समझिए, यूज कैसे करते हैं इसको समझिए। अब एकदम सिंपल राशि से बात करते हैं कि अगर हमने 10,000 रुपया का कहानी किया, 10,000, यहाँ पे ये दिखते जाएगा, दूसरा कोई भी वैल्यू लेंगे, उससे आसान है समझने में समझाने में कि प्रिंसिपल अगर हम 10,000 रुपया लेते हैं, प्रिंसिपल 10,000 रुपया लेते हैं, समय आपको बोल दिया कि एक साल में अगर वापस कर दिया तो ठीक है, 2 साल में, एक साल में नहीं कर पाएंगे 2 साल का टाइम, 2 साल में नहीं कर पाएंगे तो 3 साल का टाइम लेते हैं, अगर 3 साल में भी नहीं हो पाया तो मैक्सिमम 4 साल का टाइम। आप बोलेगा मैक्सिमम 4 लिमिट है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, तुमको जितना दिन लेना है उतना दिन ले सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है भाई, लिमिटेशन कुछ नहीं है। हम केवल दिखा रहे कि मान लीजिए एक साल में कहेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, 2 साल में दिखाएंगे क्लियर नहीं होगा, 3 साल में क्लियर नहीं होगा, 4 साल में गारंटेड क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम 4 साल का आपको बताते हैं बस। नहीं बुझाएगा तो आप आगे काम करके देखिएगा, 5 साल 10 साल 15 साल कोई इशू नहीं उसके लिए, जितने दिन का भी निकालेंगे चलेगा। एक साल में क्लियर नहीं होगा 2 साल में क्लियर होगा, 2 साल में नहीं होगा 3 साल में क्लियर होगा, 3 में नहीं होगा 4 बार में होगा, 4 बार में तो कितना बुड़बक होइएगा तो ये समझ आइएगा। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, टाइम हम लोग 4 साल का इसलिए लेके दिखा रहे हैं आपको। अब आगे समझिए कंडीशन क्या था हमारा, रेट परसेंट क्या था, किस शर्त पे पैसा मांगे थे, पैसा मांगे थे हम उसको 10%। बात हुआ कि 10% के हिसाब से पैसा देगा। अब ये क्वेश्चन आपके हाथ में क्या बन के आया, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आपके हाथ में बन के आया है कि मूलधन अगर 10,000 रुपया हो, समय 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, अगर रेट हमको बोल दिया 10% का है, तो आपसे पूछा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अब ये सबका अलग अलग निकाल के बताइएगा कि सिंपल इंटरेस्ट भी निकालिएगा तो 1 साल के लिए निकालिएगा, 2 साल के लिए निकालिएगा, 3 साल के लिए निकालिएगा, 4 साल के लिए, क्लियर हो जाएगा इतना तक में।
कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछेगा तो 1 साल के लिए निकालिएगा, 2 साल के लिए निकालिएगा, 3 साल के लिए निकालिएगा, 4 साल के लिए निकालिएगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन सबका क्लियर हुआ होगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि 10,000 रुपया की राशि है, 10,000 रुपया की राशि है, मैक्सिमम 4 साल तक के लिए हम बात कर रहे थे। कंडीशन आया अपना 10% का। अब आप बोले कि सर 1 साल लिखे, 2 साल लिखे, 3 साल लिखे, 4 साल लिखे, ये कैसे कैसे अलग अलग कर दिए, हमको ये समझ में नहीं आया। तो भाई समझने का कहानी नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया हम किसी से उधार मांग के लाए, हम अभी 10,000 रुपया किसी से उधार मांग के लाए और उसको कहे कि भाई हम 1 साल में वापस कर देंगे। बोला ठीक है 10% का रेट लगेगा आपको, तैयार है मैं? अगर मान लीजिए कि बात नहीं बना, अगर बोला नहीं दीजिएगा तो भाई ठीक है थोड़ा दिन और आगे बढ़ा दीजिएगा, तो हम बोल रहे हैं उसको कि हम 1 साल में पैसा वापस कर देंगे। बाय द वे किस्मत खराब है, नहीं दे पाए 2 साल का टाइम लेंगे, अभी भी नहीं हो पाएगा 3 साल में देंगे, नहीं होगा तो जमीन जत्था बेच के 4 साल में खत्म कर देंगे, गारंटी इस बात का। तो 4 साल का हम टाइम आपसे लिए, मैक्सिमम कितना दिन का? 4 साल का। अब हम 4 साल में कभी भी पैसा आपका वापस कर सकते हैं, चाहे हम 1 साल में वापस कर दें, 2 साल में कर दें, 3 साल में कर दें, 4 साल में कर दें। 4 साल से हम 5वां साल नहीं करेंगे। कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम लेते हैं कि 4 साल में खत्म कर देते हैं, आपका कंसेप्ट बन जाएगा 4 साल तक में। नहीं होगा तो फिर बताइएगा, दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे। अब आप समझिए आगे क्या कहानी बना। पैसा कितना लिए थे हम? 10,000 रुपये। कंडीशन क्या था? रेट परसेंट 10%, मतलब 10 रुपये सैकड़ा पर हम पैसा उठाए थे, ठीक है? 10% के हिसाब से मतलब 10 रुपये सैकड़ा पर हिसाब में गया। अब जरा सोचिए यहाँ पे टाइम आप बड़ा क्लियर कर दिए हैं, वहां पे टाइम बड़ा क्लियर कर दिए कि 1 साल के लिए लेंगे, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, लास्ट हम बोले कि 4 साल में तो वापस कर ही देंगे, समझ रहे हैं ना? अब हम गए पैसा मांगने के लिए तो हमको 2 आदमी मिला पैसा देने के लिए, हमको 2 आदमी मिला, एक मिल गया ए, दूसरा मिल गया बी, किसी का नाम काहे ले आओ, ए और बी नाम जोड़ दीजिए। 2 आदमी मिला, ए बोला हमको कि भाई हम देंगे सिंपल इंटरेस्ट पर, हितैषी था, बोला कि आपको हम सिंपल इंटरेस्ट पर दे देंगे। और ये प्रोफेशनल है, ये धंधा करता है, ये बोला कि हम आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेंगे। प्योर बिजनेसमैन है, धंधा करता है पूरा, महाजन है, उसको मोह माया का मतलब नहीं। ये बोला कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेंगे। अब हमको ना सिंपल इंटरेस्ट मालूम है ना कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम है, हमको मालूम है पैसा से कि पैसा दे रहा है ना भाई, खत्म कहानी। ये बोला कि हम चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा देंगे, और ये भाई साहब बोला कि हम आपको साधारण ब्याज पर पैसा देंगे। अब हमको ना तो साधारण ब्याज मालूम है, ना ही चक्रवृद्धि ब्याज मालूम है। हम आप ही के पास गए, आप समझदार व्यक्ति हैं, हम आपके पास गए, आपको बोले भाई देखो ना, ये बोला कि सिंपल इंटरेस्ट पर देगा, एक बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट पर देगा, ये क्या सिंपल क्या कंपाउंड है, आप क्या बोलेंगे बताइए? आप बोलेंगे कि सर इससे मांगेगा ए से सिंपल इंटरेस्ट पर, तो जितना पैसा लिए होइएगा प्रिंसिपल पर ही केवल ब्याज जोड़ेगा, केवल प्रिंसिपल पर ही ब्याज जोड़ेगा। जबकि आप बी से पैसा लीजिएगा तो प्रिंसिपल पर तो ब्याज जोड़ेगा ही जोड़ेगा, प्रिंसिपल पर तो ब्याज जोड़ेगा ही जोड़ेगा, बाकी इंटरेस्ट पर भी नहीं दे पाइएगा तो इंटरेस्ट पर भी ब्याज जोड़ेगा, समझ लीजिए। आप हमको समझाएंगे अब कि सर प्रिंसिपल पर तो ब्याज जोड़ेगा जोड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जोड़ेगा, सतर्क हो जाइएगा अपना। क्वेश्चन कंडीशन समझ में आ रहा होगा? क्वेश्चन था 10,000 रुपया की राशि है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का टाइम ले लिया, रेट हो गया 10% का। 2 आदमी से हमने बात किया, ए और बी दोनों पैसा देने को तैयार है। एक बोला सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, दूसरा बोला कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। हमको कुछ नहीं समझ में आया, क्या सिंपल क्या कंपाउंड। हम आपके पास गए, आप बोले सिंपल का मतलब है कि इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पर लगेगा, दूसरा बोलेगा कि नहीं भाई, आप बोलेंगे कंपाउंड का मतलब है कि प्रिंसिपल के तो साथ साथ इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, वही वो बोलना चाह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको तोड़ के देखते हैं कितना कितना पैसा लगेगा। प्रणव भाई कुछ बोलना चाहते हैं? प्रणय बोला जाए। सर बोले कि मतलब कितना दिन का फिर से इंटरेस्ट लगेगा, जैसे कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जी, तो कितना दिन का इंटरेस्ट फिर से जोड़ेगा? समय क्या लिखा हुआ है बताइए? 1 2 3 4।
अगर हम एक साल में पैसा वापस कर दिए तो एक साल के लिए देना होगा। अगर हम एक साल में पैसा वापस नहीं कर पाए, हम दूसरा साल का टाइम ले लिए तो एक साल का और लगेगा। अगर बाय द वे दूसरा साल में भी हम पूरा नहीं कर पाए तो 3 साल, तीसरा साल में चले गए, एक साल का और लगेगा। अगर तीसरा साल में भी बदकिस्मती से नहीं कर पाए तो चौथा साल में एक साल का और लगेगा। तो अगर हम चौथा साल में तो क्लियर कर देंगे पैसा उसका, तो जी कुल मिला के 4 साल का हमको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। अगर हम पहला साल में पैसा वापस कर दिए तो एक साल का इंटरेस्ट, दूसरा जी साल में पैसा वापस कर देंगे कुल मिला के 2 साल का इंटरेस्ट, तीसरा साल में वापस कर पाएंगे अगर तो कुल मिला के 3 साल का इंटरेस्ट, चौथे साल में अगर वापस कर पाएंगे कुल मिला के 4 साल का इंटरेस्ट, चौथा साल में एनी हाउ हम पैसा दे देंगे आपको। और चक्रवृद्धि ब्याज में सर मतलब कि जैसे पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रणय जी आवाज कट रहा है, बोलिए। प्रणय जी आवाज कुछ नहीं आई आपकी, बताइए फिर से। सर बोल रहे हैं ना जी कि अगर हम 10,000 एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से लिए जी और अगर उसको नहीं लौटा पाए तो मतलब जो ब्याज होगा उसका भी ऐड कर देगा। जी सर, अभी हम क्लियर नहीं किए, अभी तो हम रास्ते में हैं। हम पहुंचते हैं, यस आपका सर। डाउट्स क्लियर हो जाएगा। यस सर। हम वहां तक पहुंचते हैं, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, अभी रास्ते में ही हैं। यस सर। अभी गाड़ी शुरू की है, समझ गए। यस पहुंचते सर। हैं पहुंचते हैं, क्लियर हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा, ये कहानी खत्म हो जाएगा तो आपका डाउट्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी डाउट्स रहेगा फिर बताइएगा। चलिए ठीक है। अब एक बार समझते हैं हम लोग, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है अब कि कहानी क्या बनना शुरू हो गया है। कहानी बनना शुरू हो गया है कि 10,000 रुपये का राशि था, 10% के लिए 4 बार टाइम लिए थे। एक साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में वापस कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 आदमी था। सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपने कह दिया केवल प्रिंसिपल पर लगेगा, कंपाउंड के लिए आपने बोल दिया प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर लगेगा। हम बोले भाई इंटरेस्ट कैसे जोड़ेगा हो, आप बोलेगा सर चाहे सिंपल पर लीजिए तब, चाहे कंपाउंड पर लीजिए तब, कितना पैसा लिए थे, किस रेट पर लिए थे, कितना टाइम के लिए थे के लिए लिए थे बटा 100 करिएगा, यही आपका इंटरेस्ट बन के आएगा सर। चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो, ध्यान खाली रखिएगा कि कंपाउंड वाले में इंटरेस्ट जो बन के आएगा उस पर भी लेगा, और सिंपल वाले में केवल प्रिंसिपल पर जोड़ेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, बस यही काम कहा गया था आज। अब देखिए हम यहाँ पे बात करना शुरू किए। प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपया है, रेट आपको 10% कर दिया गया है, टाइम आपका हो गया 1 साल, 2 साल, 3 साल और ये 4 साल के लिए। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, यही कहानी था। अब देखिए, हम दो आदमी से बात कर रहे थे, हम दो आदमी से बात कर रहे थे। एक तो आपसे बोल दिया कि हम सिंपल इंटरेस्ट पर बात करेंगे, और दूसरा आपसे बोल दिया कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात करेंगे। आप देखें यहाँ पर कि ए से हम बात किए थे तो ये बोला सिंपल इंटरेस्ट से हम पैसा लेंगे, बी से बात किए थे ये बोला कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा लेंगे। ये कहानी आपका इंटरेस्ट का है, ये आपका इंटरेस्ट, ये बोला सिंपल पर लेंगे, ये बोला कंपाउंड पर लेंगे। ध्यान से समझिएगा, हमने मैक्सिमम 4 साल का टाइम लिया। अभी अब कोविड के टाइम में 10,000 रुपया हमको उधार लेना पड़ गया, समझ गए। तो अभी 2020 चल रहा है ना भाई, ये हम पहला साल, हम बोले कि 2020 में लिए हैं पैसा, 2021 में हम पैसा आपका वापस कर देंगे, 2021 में आपका हम पैसा वापस कर देंगे। हम इससे बात किए तो ये क्या हुआ, पहला साल, फर्स्ट ईयर। किसी कारण बस हम नहीं वापस कर पाए। अब क्या हुआ, 2020 से 21 तक का टारगेट एक साल हुआ, हम किसी कारणवश 2021 में नहीं वापस कर पाए इसका पैसा। मतलब 2020 से 21 का मतलब ये हुआ ना कि 2020 पूरा, मतलब जनवरी से हम बात कर रहे हैं अगर, तो दिसंबर खत्म हो गया, ठीक है। तो ड्यूरेशन 1 महीने का, सॉरी 1 साल का चला। अब 2021 से 22, तो 22 को काउंट नहीं करेंगे, 22 का बस शुरुआती, कि 2021 से 22 का मतलब क्या होगा, 2021 से 22 आप बोले, इसका मतलब क्या हुआ कि 2021 में आप पूरा पूरा साल, मतलब ये ओनली फॉर सेकेंड ईयर का कहानी बनेगा, ओनली फॉर सेकेंड ईयर। मतलब अगर टाइम पीरियड पूछे कितना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि 1 साल ही। सेकेंड ईयर में घुस गए हम लोग, 2000 हम बोले कि अब 2020 से पैसा लिए 2021 में जाएंगे, मतलब 1 साल के लिए बात किए।
2021 से 22 का मतलब है कि 2021 से लेकर 2022 लोग बोला, इसका मतलब क्या है कि 2021 का शुरुआत से लेकर 2022 का शुरुआत कब, जनवरी में आएगा मान लीजिए। 2021 से 2022 तक जानने का मतलब पीरियड क्या कहलाएगा, एक साल कहलाएगा। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जनवरी 2021 में स्टार्ट किए, दिसंबर 2021 तक, मतलब एक साल का ड्यूरेशन। आप बोलेंगे नहीं सर 2021 का तो आप मार्च में लिए थे कोविड आने के बाद, तो मार्च में लिए थे 2021 का, तो 2022 में फरवरी तक जाएंगे तो एक साल पूरा हो जाएगा। ड्यूरेशन केवल एक एक साल के लिए बढ़ाते जा रहे हैं। आगे देखिएगा 2022 के बाद क्या हुआ, 2022 से कहानी कर दी हम 2023 तक का, 2023 तक का। ये क्या हुआ, ये तीसरा साल में घुस गए हम लोग, अब ओनली फॉर थर्ड ईयर में पहुंच गए। पहला साल नहीं कर पाए पैसा उसका, दूसरा साल पहुंच गए, दूसरा साल में नहीं कर पाए, तीसरा साल में पहुंच गए। अब ये थर्ड ईयर का भी मतलब है टाइम कितना रहेगा, ड्यूरेशन तो रहेगा एक ही साल का ना भाई। अब हम यहाँ से पहुंचते हैं 2023 में, 21 में नहीं हो पाया, 22 में नहीं हो पाया, 23 में नहीं हो पाया, अब 2023 से 24 का टाइम पकड़ लेते हैं, 2023 से 24 का टाइम पकड़ लेते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा, ओनली फॉर फोर्थ ईयर, ओनली फॉर फोर्थ ईयर का कहानी, मतलब ड्यूरेशन पूछेंगे तो एक साल। अब आप बोलेगा सर ये बात तो हमको बुझाया नहीं, बुझाया नहीं तो आप ये सोचिए कि आप ग्रेजुएशन में नाम लिखवाए हैं 2020 में, भी अभी आप ग्रेजुएशन में नाम लिखवाए हैं, पार्ट 1 में पढ़ रहे हैं। 2020 से 21 का सेशन है, 2020 में आप एडमिशन लिए, 2021 का सेशन है, आप पहला साल। आपको ये सोचना है कि 2020 में आप एडमिशन लिए हैं, 2023 में आपका कहानी खत्म हो जाएगा। 2020 से 21 में रहिएगा पहला साल में, 21 से 22 में जाएगा सेकेंड ईयर में, 2022 से 23 में जाइएगा थर्ड ईयर में। ये बात तो समझ में आपको आया होगा। 2020 से 21 में आप ग्रेजुएशन पार्ट 1 में हैं, ग्रेजुएशन पार्ट 2 में जाएंगे 2021 से 22 वाले सेशन में, 2022 से 23 में जाएंगे थर्ड ईयर में, तीसरे साल में। किसी से एडमिशन लेने के लिए आपको 10,000 रुपए का जरूरत पड़ गया, आपने 10,000 रुपए उधार मांग के लाया। आपने पहला साल का बोला कि स्कॉलरशिप मिलेगा, हम पैसा रिफंड कर देंगे, आपको नहीं मिल पाया किसी कारण बस। आप बोले कि हम सेकेंड ईयर वापस कर पाएंगे, दूसरा साल में भी नहीं हो पाया। आप बोलेंगे तीसरा साल में दे देंगे, यहाँ भी नहीं हो पाया। अब बोलेंगे गारंटी है एक साल में वापस कर देंगे, हमको नौकरी लग जाता है बस, और नौकरी नहीं लगेगा तो जहां तहां से हम अरेंज करके दे देंगे। मतलब 4 साल से ज्यादा का हम टाइम नहीं पकड़ रहे हैं। तो बस यही कहानी बना कि ड्यूरेशन एक एक साल का कैसे ले रहे थे, ये तो क्लियर हो गया ना भाई, कि आप पार्ट 1 में है मतलब एक साल लगा, पार्ट 2 में है मतलब एक ही साल में मिलता है आपको पढ़ने के लिए, पार्ट थर्ड में जाते हैं तो एक ही साल में मिलता है पढ़ने के लिए। तो ये जो ड्यूरेशन लिया गया है टाइम का, इसमें किसी को दिक्कत है तो पहले बोलिए यहीं पे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है, 2020 से 23 का सेशन आपका होगा, तो आपको पहला साल का मतलब है 2020 से 2021, एक साल का टाइम लगेगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे, 2021 से 22 सेकेंड ईयर में गए, एक साल का टाइम मिलेगा। 2022 से 23 में गए, एक साल का टाइम मिलेगा, थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे। बाय द वे हम यहाँ तक पैसा दे दिए तो ठीक है, नहीं दे पाए तो चौथा साल में गारंटेड वापस कर पाएंगे, मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम 23 से 24, 2023 से 24 वाला कहानी बनेगा। चौथे साल में धूम के कमाएंगे, पैसा रिफंड करके कर्ज मुक्त हो जाएंगे, खत्म कहानी है। बताओ जल्दी, बात समझ में आया कि नहीं। ये टाइम का ड्यूरेशन जो आपको क्लियर किया, 4 भाग में बांटा, इसमें किसी को दिक्कत है? इस टाइम को जो बांटा गया है 4 साल में, इसमें किसी को दिक्कत है? अलग अलग किया गया 4 बार, एक एक साल करते हुए 4 साल में पहुंच गया, किसी को दिक्कत है? जल्दी बताइए, बढ़ेंगे अब आगे। 7:25 हो रहा है। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। तो अब ये टाइम हम लोग बांट दिए, अब चलिए सिंपल कंपाउंड की कहानी में। तो हम लोग जान रहे थे अब कि इंटरेस्ट निकालने के लिए तो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 का कहानी। अब चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के पास, जिससे ए से बात किए थे। आप हमको समझा के भेजे कि ये लेगा आपको केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, आप हमको समझा के भेजे कि इससे बात करिए ए से, ये केवल प्रिंसिपल पर लेगा। तो हम इससे बात करने गए, बोले भाई कितना पैसा है, तो बोला 10,000 रुपया लेना था आपको, 10% का ब्याज लगेगा, एक साल में वापस कर पाइएगा, कितना पैसा दीजिएगा। तो भाई आप ध्यान से समझिएगा। अब हम चले सिंपल इंटरेस्ट के पास, ए वाले के पास, ए से पैसा मांगने चले। उससे बात हुआ कि 10,000 रुपया देगा, रेट लेगा 10% का, और टाइम कितना, तो हम एक साल के लिए बात किया उससे, एक साल।
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 कर दिया, ये डबल जीरो काटेंगे आप इंटरेस्ट, डबल जीरो से डबल जीरो काटा, 1000 रुपया हमको ब्याज देना पड़ेगा अगर हम पहला साल में वापस कर देंगे तब। पहला साल में वापस कर देंगे हमको 1000 रुपये का ब्याज लगेगा। कुछ बात समझ में आया? 10,000 रुपया हम लेके आए, एक साल तक उसका पैसा यूज किए, अब उसके बाद एक साल जब खत्म हो गया, वर्ष के अंत में जाएंगे हम पैसा लगाने वापस करने एट द एंड ऑफ ईयर, तो आपको कर्ज मुक्त होने के लिए कितना पैसा लेके जाना पड़ेगा? तो आप बोलिए कि 10,000 रुपया तो हम उससे मांग के लाए थे सर, और 1000 रुपया उसका पैसा जो यूज किए हैं एक साल तक, उसके लिए भाड़ा दिए हैं 1000 रुपया, उसका इंटरेस्ट दिए हैं 1000 रुपया, कुल मिला के हम जाएंगे उसको 11,000 लेकर वापस करने, तो हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। मतलब आपका प्रिंसिपल था, यहाँ पर प्रिंसिपल था आपका 10,000 रुपया, इंटरेस्ट आप बोले कि 1000 रुपया, अमाउंट वापस करिएगा, मिश्र धन जिसको बोलिएगा, वो हो जाएगा 11,000 रुपया। एक साल के बाद आप जाइएगा तो 11,000 रुपया लेकर जाइएगा तो कर्ज मुक्त हो पाइएगा। दिक्कत है तो बताइए। 10,000 रुपया आप मांगे थे, एक साल के लिए 10% का रेट, आपको 1,000 रुपया ब्याज लगेगा। एक साल के बाद कर्ज मुक्त होने के लिए आपको 11,000 रुपया देना पड़ेगा। 1,000 रुपया तो ब्याज दिए कि उसका पैसा जो आप एक साल तक यूज किए हैं, उसके लिए आप रेंट उसको पे किए हैं, ब्याज पे किए हैं उसको, अतिरिक्त राशि अपना पैसा कोई क्यों देगा? तो आप बोले 1,000 रुपए का लोभ दिए उसको कि तुमको 1,000 रुपया देंगे ज्यादा, खुशी खुशी दे दिया। जब वापस करने जाइएगा तो 1,000 रुपया तो देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, जो पैसा लिए थे 10,000 तो भी लेके जाइएगा ना भाई, कुल मिला के 11,000 लेके जाना पड़ेगा तब कर्ज मुक्त हो पाइएगा। तो ये आपका मिश्रधन कहलाएगा 11,000 रुपया। बात समझ में आया? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा सबको? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 10,000 रुपया की राशि एक साल के लिए 10% के हिसाब से आपको 11,000 लेकर कर्ज मुक्त होने जाना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट का कहानी था ये। सिंपल इंटरेस्ट का हमने पूछा कि एक साल में साधारण ब्याज कितना लगेगा, आप बोलेंगे 1,000 रुपया लगा सर, कोई बात नहीं, पैसा वापस कर दीजिए उसको। यहाँ तक तो क्लियर था। अब हम लगले चले गए इसके पास, बी के पास, बोले भाई आप ही दे दीजिए हमको 10,000 रुपया, आप ही से हम लेते हैं अगर 10,000 रुपया एक साल के लिए, एक साल में वापस कर देंगे। ये बोला हम लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, आप बोले ठीक है हम तैयार हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सिखा के क्या भेजा गया कि भाई आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर जोड़ेगा रे। ये तो बी चालाक है, प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट लेगा ही, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेगा। तो अभी तो उसका पैसा लेवे नहीं कि तो इंटरेस्ट कहाँ से कुछ हुआ, समझ रहे हैं ना? अभी तो हम 10,000 रुपया उससे मांग के लाए, अब 10,000 रुपया मांग के लाए, 10% का रेट लिया, एक साल के लिए बात हुआ, तो 10,000 गुना 10 गुना 1/100 करेंगे तो 1,000 रुपया हमको लगेगा। हम इसको वापस नहीं करेंगे तब ज्यादा लगेगा, जब हम एक साल के बाद वापस कर देंगे तो 1,000 रुपया हमको यहाँ भी लगेगा, 1,000 रुपया हमको यहाँ भी लगेगा। मतलब ये बना कि फिर से वही कहानी कि अब हम कर्ज मुक्त होना चाहते हैं, तो 10,000 रुपया तो उसका जो लिए थे प्रिंसिपल वो, और साथ में 1,000 रुपया हम उसका पैसा यूज किए एक साल भर, तो 11,000 रुपया लेकर जाएंगे तो कर्ज मुक्त हो पाएंगे। मतलब हम चाहे ए से पैसा ले तब, चाहे बी से ले तब, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आया? फर्क कब तक नहीं पड़ेगा? तो केवल एक साल में वापस कर देंगे तो हमको दिक्कत नहीं है। हम चाहे ए से पैसा उठाए तब, चाहे बी से उठाए तब। आप बोलिएगा सर ये तो आप इंटरेस्ट पे तो पैसा जोड़वे नहीं किए, तो अभी पहला साल में कहाँ से इंटरेस्ट? पहला साल तो हम 10,000 रुपया पकड़ के लाए थे, अब हम इसको वापस नहीं करेंगे एक साल में, तब हमको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। पहला साल में तो केवल प्रिंसिपल ही ना मांग के लाए थे, प्रिंसिपल लाए थे, कंडीशन था कि भाई हमको 10% चाहिए, हम इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जोड़ेंगे, तो ठीक है जोड़िए। हम आपको 1,000 रुपया आया, हम जाके वापस कर दिए, तो काहे का पैसा, खत्म कहानी हो गया। तो पहला साल में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट पर बात करें, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पर, हमको उतना ही रुपया वापस करना पड़ेगा। कितना? 11,000 रुपया कर्ज मुक्त होने के लिए। पहला साल का कहानी बस यही चला। तो आप बोलेंगे कि एट द एंड ऑफ ईयर हम वापस करने जाएंगे तो कितना पैसा लेकर, तो आप बोलिएगा कि अमाउंट आपके पास, अमाउंट हो जाएगा अब 11,000 रुपया। आप 11,000 रुपया लेकर जाइएगा वापस करने के लिए।
अब हम 11,000 दे देंगे ना तो हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे, तो हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। ये बात समझ में आया? 10,000 रुपया तो मांग के लाए थे, 1,000 रुपया मेरा इंटरेस्ट बन गया, 11,000 रुपया लेकर जाएंगे, हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। अब क्या हुआ, किसी कारणवश हम पहला साल में पैसा इसका रिफंड नहीं कर पाए, अरेंज नहीं हो पाया हमसे पैसा, अरेंज नहीं हो पाया। पहला साल में वापस कर देते तब तो हमको 11,000 रुपया में कर्ज मुक्त हो जाते, लेकिन किसी कारणवश पैसा अरेंज नहीं हो पाया। हम जाके बोल दिए कि आपको हम अगला साल वापस करते हैं, दोनों तैयार है। दूसरा साल जब जैसे घुसे तो फिर आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए, मान लीजिए कॉलेज का सेकेंड ईयर हुआ, तो फिर से आपको 1 साल का टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो हम ये सोचे कि हमको वापस करने के लिए 1 साल दे दिया कि ठीक है आप 1 साल में दे दीजिएगा पैसा। अब 1 साल में पैसा दिया तो सिंपल इंटरेस्ट एस के पास तो मालूम है कंडीशन कि केवल प्रिंसिपल पर ये ब्याज जोड़ता है, मतलब 10,000 रुपया नहीं दिए थे उसको, वो तो देना ही पड़ेगा। हमको ब्याज कितना देना है, तो बोलिए केवल प्रिंसिपल पर 10,000 रुपए का राशि था, 10,000, 10% का कंडीशन है उसका। और अगला साल मतलब सेकेंड ईयर में भी ड्यूरेशन तो एक ही साल का रहेगा, तो 10,000 गुना 10 गुना 1/100 जो किए थे, बस यही राशि यहाँ भी जोड़ना पड़ जाएगा हमको। 1,000 रुपया हमको यहाँ पर भी देना पड़ेगा। पहला साल का 1,000 रुपए का ब्याज ये हम नहीं चुका पाए थे, अब सेकेंड ईयर में पहुंच गए, हमको दूसरे साल का भी 1,000 लेके जाना पड़ेगा। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट वाले से ए से पैसा लिए होंगे तो हम जाएंगे 12,000 रुपया लेकर, तो हम कर्ज मुक्त हो पाएंगे। ये बात समझ में आया? अगर पैसों का अरेंजमेंट हो जाता है, 2 साल के बाद हम चाहते हैं कर्ज मुक्त होना, तो भाई पहला साल का हम 1,000 रुपया ब्याज नहीं दिए थे, दूसरे साल का 1,000 रुपया ब्याज हो गया और 10,000 रुपया मांग के लाए थे, कुल मिला के 12,000 रुपया लेकर जाएंगे तो हम कर्ज मुक्त हो पाएंगे। ये बात समझ में आया भाई? ये 12,000 रुपया मिश्र धन कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। इंटरेस्ट कितना 2 साल का, बोलेगा 1,000 और 1,000 मिला के 2,000 रुपया। 2 साल का ब्याज बनेगा 2,000 रुपया, 12,000 रुपया को अमाउंट बोलेंगे, 10,000 तो प्रिंसिपल था। कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर 2 साल में वापस कर देते हैं तो हमको 12,000 रुपया लेकर जाना होगा कर्ज मुक्त होने के लिए। लेकिन अगर हम यही 20 के पास से लिए होते तब क्या होता, तो बी बोलता है कि आप जो हमको 10,000 रुपया लिए थे, पहला साल में वापस करने आते तो 11,000 करके आते। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, तो जो मिश्रधन है, जो अमाउंट है, वही नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कहलाता है। जो अमाउंट बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट 11,000 यहाँ भी बनता, लेकिन हमको इंटरेस्ट जोड़ेगा केवल 10,000 पर, 11 पर नहीं जोड़ेगा। लेकिन ये भाई साहब जितना मिश्रधन होगा, जितना पैसा नहीं चुकाइएगा, सब पर जोड़ते चलेगा। ये आपको 11,000 रुपया पर जोड़ के मांगेगा पैसा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट ए वाला बोलेगा कि कोई बात नहीं, नहीं दे पाए 1,000 तो हमको दे दीजिएगा अगला महीना में, लेकिन वो पैसा किस पर जोड़ेगा, तो प्रिंसिपल पर ही जोड़ेगा। मतलब केवल 10,000 रुपए का ही ब्याज मांगेगा। लेकिन बी के पास गए थे तो बी बोलेगा कि हम तो कंपाउंड वाले हैं भाई। कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल आप 10,000 नहीं चुकाए, 1,000 रुपया जो ब्याज बन के आया था उस पर भी वो ब्याज लेगा। तो 11,000 रुपया जो हुआ था आपका, 11,000 रुपया ये अब प्रिंसिपल काउंट होगा अगले साल के लिए। पहला साल के अंत में एट द एंड ऑफ ईयर जो अमाउंट बनेगा वो नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट में, शुरुआत में एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर वो हमारा एज ए प्रिंसिपल काउंट होगा। दूसरे वर्ष के शुरुआत में अब 11,000 रुपया आपको कहेगा कि अब आपका प्रिंसिपल हो गया 11,000 रुपया। तो 11,000 रुपया एक ही साल के लिए, ड्यूरेशन सेकेंड ईयर का, मतलब 1 साल के लिए। कंडीशन था 10% का, 10/100 करिएगा, डबल जीरो कटवाएगा तो आपको कहेगा कि अब आपको 1,100 रुपया देना होगा इंटरेस्ट। दूसरे साल में कितना देना होगा, 1,100 रुपया। तो अगर हम पूछेंगे टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स कितना हो गया, तो बोलेगा पहला साल का 1,000 रुपया, दूसरा साल में हमको 1,100 देना पड़ेगा, कुल मिला के 2,100 रुपया हमको ज्यादा देना पड़ेगा, तो हम कर्ज मुक्त हो पाएंगे। 10,000 तो पहले से मांगे थे और 2,100 रुपया और, मतलब 12,100 रुपया लेकर जाएंगे तो कर्ज मुक्त हो पाएंगे। जबकि सिंपल इंटरेस्ट वाले से
12,000 रुपया लेकर जाते तो कर्ज मुक्त हो जाते, कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 रुपया ज्यादा दिख रहा है, दिक्कत है तो बताइए। और नए भाई लिख रहे हैं आप सर 10,000 का एक साल में इंटरेस्ट 12,000 में होगा, कैसे हो, ये क्या कर दिया। 10,000 का एक साल में इंटरेस्ट 12,000 होगा, ये क्या बोल दिया रे। 2 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा 12,000 रुपया, भाई कंफ्यूज नहीं करो उसमें। 10,000 रुपया वापस नहीं किए होंगे, मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पहला साल में तो 1,000 बन के आया इंटरेस्ट, दूसरे साल में इंटरेस्ट आपको 1,000 रुपया जो प्रिंसिपल था 10,000, उसी का 10% 1,000 और लगेगा, तो कुल मिला के 12,000 रुपया ये अमाउंट हुआ। 12,000 रुपया लेकर जाइएगा सिंपल इंटरेस्ट पर तो कर्जा से मुक्ति मिल जाएगा आपको। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो आप पहला साल का ब्याज नहीं चुका पाए थे, पहला साल का ब्याज नहीं चुका पाए थे 1,000 रुपया, तो आपसे क्या हुआ कि अब आपको बोल दिया, मतलब पूरा पैसा उसका नहीं दे पाए थे, इनफैक्ट ये हुआ कहानी कि पूरा पैसा उसका नहीं दे पाए थे, तो अब जो आपका 11,000 रुपया बना ना भाई, 10,000 तो पहले का प्रिंसिपल था और 1,000 रुपया इसका ब्याज बन गया, 11,000 हो गया। अब उस 11,000 रुपया पर जोड़ेगा 10%, इसी को आप लिख रहे थे 1,100 रुपया, जो सेकेंड ईयर का कहानी बन के आया था। तो आप बोलिए कि सर ये 11,000 अलग अलग दिखाइए, तो अलग अलग में क्या करेंगे, पढ़ने फिर हम कर लेते हैं, उसके बाद तुमसे बात करते हैं, तब तक तुमको समझ में आ जाएगा। अब इसमें ओनली फॉर सेकेंड ईयर तो क्या बोला कि प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, तो हमने कहा कि PRT बाई 100 ही करेंगे, तो प्रिंसिपल 10,000 रुपए का राशि था, 10,000 रुपए का राशि, 10,000 रुपए का राशि 10% के हिसाब से एक साल में 1,000 रुपया बनाएगा। तो प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम बात करें तो बोलिए कितना रुपया ब्याज मिलेगा। अब तो आपको मालूम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल जो आपका था 10,000 रुपया, उस पर तो हमको मिल गया है 1,000 रुपए का ब्याज, ये प्रिंसिपल का इंटरेस्ट 10,000 गुना 10 गुना 1/100, और इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो 1,000 रुपया इंटरेस्ट था, अब हमको इस पर भी देना पड़ेगा 10% फाइन, 10% इंटरेस्ट इस पर भी देना पड़ेगा। कितना होगा 1,000 रुपए का एक साल के लिए, और 10% 10/100 कर देंगे, डबल जीरो कैंसिल, मतलब 100 रुपया हमको देना पड़ेगा। और काहे का बोलेगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मतलब 100 रुपया आपको और देना होगा। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि हमको 1,100 रुपया और देना होगा। अच्छा समझ गया पढ़ने जी, तो थैंक यू। ये बात समझ में आ गया भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो सेकेंड ईयर में हमको 1,100 रुपया ब्याज मिलेगा। हम कर्ज मुक्त होना चाहते हैं तो बोलिएगा कि 10,000 रुपया पहले का प्रिंसिपल था, पहला साल का 1,000 रुपया बन के आया था ब्याज, दूसरा साल में 1,100 रुपया ब्याज, कुल मिला के 12,100 रुपया लेके जाइएगा तो कर्ज मुक्त हो जाइएगा। यही हमारा अमाउंट कहलाएगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब फॉर द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला साल के शुरुआत में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल कहलाएगा 12,100, ठीक है, 12,100 कहलाएगा प्रिंसिपल, लेकिन हम उसको नहीं कर रहे थे। अब हम इसी चीज को दिखा रहे हैं बार बार कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हिसाब से क्या कहानी बोला। सिंपल इंटरेस्ट तो ये केवल प्रिंसिपल पर ही जोड़ेगा, दूसरा साल में भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, उसको बोल दिए कि भाई एक साल और का टाइम दीजिए, बोला ठीक है 10,000 रुपया दिया हुआ था, 10% के हिसाब से 1,000 रुपया आपको और देना होगा। मतलब 3 साल में, 3 साल के बाद अगर हम कर्ज मुक्त होना चाहेंगे तो 10,000 प्रिंसिपल के साथ ये 3 साल का 1,000 रुपया, 13,000 रुपया लेकर जाएंगे तो कर्ज मुक्त हो जाएंगे, 13,000 रुपया लेकर जाएंगे कर्ज मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते तो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट तो हमको 1,000 देना ही पड़ेगा, और ये सब जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इस सब पर 10% लगेगा, मतलब इस 1,000 रुपया में 10% लगेगा ब्याज, मतलब इसके लिए हमको देना पड़ेगा 100 रुपया, इसके लिए देना पड़ेगा 100 रुपया। सेकेंड ईयर में आएंगे, इसका जो 1,000 दिख रहा था इस पर देना पड़ेगा 10%, 1,000 का 10% मतलब 100 रुपया हमको इसके लिए देना पड़ेगा। ये जो 100 रुपया था इस पर देना पड़ेगा 10%, तो 100 का 10% से क्या मतलब 10 रुपया बनेगा। मतलब अगर हम चाहेंगे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कर्ज मुक्त होना तो 1,000, 2,000, 3,000, 100, 200, 300, 10
मतलब 3310 रुपया लेकर जाएंगे तो कर्ज मुक्त हो पाएंगे। तो 3310 रुपया किस में, तो जो ब्याज हमारा जुड़ा है 3310 और 10,000 प्रिंसिपल, 13,310 रुपया लेकर जाइएगा तो कर्ज मुक्त हो पाइएगा। नहीं क्लियर हो पा रहा हो तो बताइए। कृष्ण कुमार का कहना है कि एक के जगह पे अगर 12 मंथ लिखे तो एक ईयर की जगह पे 12 मंथ, एक साल के जगह पे 12 महीने का यूज करते हैं। आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। जब आपसे 10% एनुअल रेट बोल दिया कि सालाना आप ब्याज जोड़िएगा 10% के हिसाब से, महीनवारी कितना, तो अब आप क्या महीनवारी में जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल रहे हैं कि 10% का रेट हम लेंगे एनुअली, वार्षिक दर है, मतलब 12 महीना में अगर 10% का रेट लगता है तो एक महीना में कितना रेट लगेगा, 10% बटा 12 करिएगा। आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको लिख लीजिए 10% बटे 12, यही ना बोलिएगा कितना लगेगा। अब एक महीना में पूछेंगे कि एक महीना का ब्याज बताइए, तो आप बोलते कि 10,000 रुपए का ब्याज, 10,000 रुपए का ब्याज एक महीना के लिए, टाइम कितना, एक महीना के लिए क्या रेट था, तो बोलेगा 10% बटा 12 था, 10% बटा 12 था। परसेंटेज को हटाइएगा तो नीचे 100 लिखना होगा। ये डबल जीरो काटिएगा, 4 से काटिएगा तो 3, 4 से काटिएगा तो 25, 250 बटा 3, इसी को जोड़िएगा 250 बटा 3 को, लिखिएगा 83 रुपया 33 पैसा लेके जाइएगा, तो यही ब्याज देना पड़ेगा। कृष्णा भाई, क्वेश्चन में जब मंथ जोड़े ना कि 2 साल 3 महीना, 1 साल 2 महीना, तब मंथ के हिसाब से जाएंगे। अभी तो ईयर में चल रहे हैं हम लोग, तो इसको पहले क्लियर करिए। ये समझ में आया होगा कि एक साल का है 10%, तो मंथली काम करेंगे तो उसी में 12 से भाग दे देंगे बस। और इसको अभी हम 12 से काहे भाग करके जुट्ठू कर लम रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन का ईयर में समझिए पहले, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर दिक्कत हो रहा हो तो बताइए। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट जोड़े जा रहे थे, तो प्रिंसिपल 10,000 रुपया है, उसका 10%, 1,000 रुपया तो ब्याज मिलेगा, और बाकी जो ब्याज मिला हुआ सबका 10-10% देना होगा हमको। तो कंडीशन ही था 10% का, सब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जोड़ेगा वो। हम 2 साल तक नहीं वापस कर पाए, तीसरे साल का टाइम ले लिया, तो 1,000 का 10% 100 रुपया हो जाएगा, इस 1,000 का 10% 100 रुपया हो जाएगा, इस 100 रुपये का 10% 10 रुपया हो जाएगा। कुल मिला के हमको 3310 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। प्रिंसिपल था 10,000 रुपया, वो जोड़ लेंगे तो 13,310 रुपया लेकर जाएंगे तो कर्ज मुक्त हो पाएंगे। बस यही कहानी था, आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब किसी कारण बस बोलिएगा सर हम यहाँ तक भी पैसा नहीं दे पाए, तब क्या होगा, नहीं दे पाए अब तो आप नौकरी करके देना पड़ेगा, चाहे घर द्वार बेच के देना पड़ेगा। अब आपको चौथा साल में पूरा दे देना है। अब आप क्या करिएगा, आप बोलेगा 10,000 रुपया लिए थे सिंपल वाले, तो बोला कि भाई प्रिंसिपल पर ही जोड़ेंगे, तो ये तो हमको 1,000 रुपया मांगे हैं। ठीक है भाई, 4 साल के बाद आप जाइएगा पैसा वापस करने, 1,000 2,000 3,000 4,000, कुल मिला के 14,000 रुपया लेके जाना पड़ेगा। 10,000 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, 4,000 रुपया इंटरेस्ट, कुल मिला के हम 14,000 रुपया लेकर जाएंगे, हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कुल मिला के 14,000 रुपया लेकर जाएंगे, हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। किसमें, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कहानी में क्या बनेगा, ये बोले अभी तक आप नहीं दिए थे, इस साल तो आपको देना ही पड़ेगा, तो भाई देंगे। इस साल में क्या हुआ, तो प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपया था, उसका 10% लगेगा इस साल में। इस साल कर्ज मुक्त हो जाना है, तो आप बोलिएगा कि 1,000 रुपया तो लगेगा प्रिंसिपल का इंटरेस्ट, और इसके अलावा जितना तामझाम लगा हुआ है इस सब पर देना पड़ेगा 10-10%, बुझ गए ना, जितना लगा हुआ है सब पर देना पड़ेगा 10-10%। तो इस 1,000 रुपया में कितना, 10%, मतलब 100 रुपया, इस 1,000 का देना पड़ेगा 100 रुपया। जितना इंटरेस्ट दिख रहा है सब पर 10-10%, इस 1,000 के लिए देना पड़ेगा हमको 100 रुपया, 10%। इस 100 के लिए देना पड़ेगा 10%, 100 का 10%, 10 रुपया देना पड़ेगा। बोलिएगा यहाँ पर जो 1,000 रुपया दिखा इसके लिए देना पड़ेगा 10%, तो इस 1,000 के लिए हमको 100 रुपया देना होगा। अब ये जो 100 रुपया है इसके लिए 10% देना होगा, मतलब हमको 10 रुपया देना होगा। इस 100 रुपया के लिए फिर हमको 10% देना होगा, मतलब 10 रुपया देना होगा।
और बोलेगा ये जो 10 रुपया है बचा हुआ, इस पर भी 10% लगेगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो बोलेगा इतना लंबा बनाएंगे, इतना लंबा आप नहीं बनाइएगा, आपको हम दिखाने के लिए बताए हैं, फिर शॉर्ट हो जाएगा। तो पहला साल का ब्याज 10,000 सॉरी 1,000 रुपया था। सेकेंड ईयर में कुल ब्याज कितना लगेगा, तो भाई सेकेंड ईयर का ओनली फॉर सेकेंड ईयर को बोल दिए थे 1100। पहला साल का 1,000 था, कुल मिला के आप बोल देंगे कि ओनली फॉर सेकेंड ईयर 1100, और आफ्टर 2 इयर्स अगर बोलेंगे तो बोलेगा 2100 रुपया। आफ्टर 3 इयर्स बात करेंगे, 3 साल में कितना, तो बोलेगा 3310। केवल तीसरे साल में कितना, तो बोलेगा 1,100 210, मतलब 1,210 रुपया रहेगा ओनली फॉर थर्ड ईयर के लिए। तो हमसे अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स पूछे तो बोल देंगे हम लोग 3,310। अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स पूछे तो बोलेंगे 2,100 रुपया। आफ्टर 1 ईयर पूछे तो बोलेंगे 1,000 रुपया।